हेलो जी, क्या हाल है। मेरा नाम अथर है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा और कुछ लोग मुझे पहली बार देखने हैं। तो अपनी बैक स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में थोड़ा मज़े की बात कर लेते हैं कि अभी अभी खबर आई है। अभी तो खबर नहीं आई, एक्चुअली 12 बज रहे हैं। ये शाम को मुझे खबर मिली थी पबजी बैन हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में भी आपसे कुछ बातें की जाए। तो अभी हाल फ़िलहाल में कुछ 3-4 हफ्ते पहले इंडिया ने 59 ऐप्स को बैन किया था, चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था ओवर प्राइवेसी कंसर्न कि वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ इशू आ रहे हैं उन एप्लीकेशन में, जिसमें मेजरली जो इन्वॉल्व था वो टिकटॉक था। तो उस पर ख़ासकर किसी ने कुछ बोला नहीं, हर किसी ने सपोर्ट करा है उस बैन को। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी आज ही 49 ऐप्स को और बैन किया है जो उनकी क्लोन ऐप्स थी, जैसे टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट और वीगो वीडियो लाइट। ऐसी एप्लीकेशंस को भी आज बैन कर दिया। लेकिन अब वो 257 एप्लीकेशन को और बैन करने का प्लान कर रहा है, जिसके अंदर पबजी भी इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ी न्यूज़ हो गई। इंडियन गवर्नमेंट का तो बात करते हैं, उससे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट की। अभी जैसे कुछ यहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ है, उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान में पबजी बैन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बवाल हुआ। वैसा बवाल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लोगों ने काफ़ी अपना गुस्सा जताया, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो वहाँ पे बूम कर रही थी और उस टाइम पे ही मेजरली ज़्यादातर लोग पबजी खेलते हैं और वहाँ पे उसको बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे बैन करने की बात आ रही है, तो इंडिया के पहले हम थोड़े स्टार्ट्स देख लेते हैं पबजी के साथ। तो इंडिया में पबजी का ओवरऑल 24% डाउनलोड इंडिया से ही आता है। इसका मतलब इंडिया में 175 मिलियंस यूज़र्स हैं पबजी के, वो इंडियन हैं। इसके बाद पबजी जो है इंडिया की, आप सबको ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली गेम है। और पबजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक ब्लू व्हेल कंपनी है जो पबजी की ओनर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शेयर्स जो पबजी के हैं वो टेंसेंट के अंदर आते हैं। जब आप गेम चालू करते हैं तो उसमें जो नाम लिखा आता है टेंसेंट, उसके अंदर आते हैं। तो इस चक्कर में देखा जा रहा है, और यहाँ तक मैंने थोड़ा इसको स्टडी किया है, तो जो पबजी परमिशन मांगती है, जो ज़्यादा उसको जो डेटा चाहिए होता है वो जनरली स्टोरेज का चाहिए होता है, और माइक्रोफ़ोन इसलिए कि उसमें इंटर प्लेयर्स कनेक्टिविटी होती है, आप बात कर सकते हैं। खैर, ये सारी तो बात हो गई कि पबजी बैन होने के चांसेस हैं। अब अगर पबजी बैन होता है तो क्या होगा, इसका जवाब पहले मैं अपने ओपिनियन में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रो पबजी प्लेयर का मैं जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो जवाब बताता हूँ मैं आपको। तो अतुल झा पबजी प्लेयर कहते हैं, पबजी इज़ फुली एडिक्टेड, यंगस्टर्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट, स्पेशली द टीनेजर्स। सही बात है। इफ़ पबजी इज़ बैंड इन, देन all the players of PUBG will get frustrated and they will start thinking who banned it. Indian government. Then secondly, they will blame the government for this ban and they will make fall the government. एकदम ख़तरनाक वाला गुस्सा है। And they will change the prime minister from Narendra Modi to Rahul Gandhi. Third thing is that all players will become sick by missing the PUBG game. Some players can also commit suicide. So I suggest that PUBG should not get banned in India. One day automatically all the players will be bored with PUBG, then they will stop playing PUBG. So leave everything about PUBG. तो ये इनका कहना है अतुल झा का। मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन बता देता हूँ पबजी के बारे में। तो देखो, ऐसा है कि इंडिया में जो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन गेमिंग जो बूम करी है वो बेसिकली पबजी की वजह से ही करी है। अभी आप इंटरनेट पे, अभी आप यूट्यूब पे जाके देखो, जितने भी ज़्यादा स्ट्रीमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पबजी के स्ट्रीमर्स हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इंडिया में इसी से। और जहाँ कुछ सालों तक गेमिंग को ऐसा माना जाता था कि ये एक तरीके का टाइम बर्बाद है, और वहीं ये इस टाइम पे इतना फैंसी करियर बन चुका है जिसके पीछे हर एक बच्चा पागल है। क्योंकि गेमिंग में आप मान लो कि अगर आप सेट हो गए, अगर आपका चैनल है वो गेमिंग में चल गया, तो फिर भाई पैसे कमाने की तो कोई लिमिट नहीं, और पॉपुलैरिटी अलग से। अब जैसे भी स्काउट हैं, मोर्टल हैं, कैरी है, इन सब की ज़्यादातर स्ट्रीमिंग देखोगे तो वो पबजी के ऊपर है। और ये सबको तो छोड़ो भाई, जो पिछले कॉमेडियंस होते थे, वो तन्मय भट्ट भैया, वो पबजी, रोज़ पबजी। ये अपने व्लॉगर कौन है, फ्लाइंग बीस्ट, ये भी पबजी। तो पबजी कोई लाइट चीज़ नहीं है। इसको बैन करना अगर हम देखें सिक्योरिटी पर्पज़ से तो फिर भी हाँ चलो मान सकते हैं। देखो, उसमें तो हमारी कंट्री से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसका कोई और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सिर्फ एक एप्लीकेशन को बैन कर देना, डायरेक्ट बैन कर देना, इसका कोई उपाय नहीं है।
और जहाँ तक मैं इंडियन पब्लिक को जानता हूँ, जहाँ तक गवर्नमेंट भी इंडियन पब्लिक को जानती है, कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में बैन हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन उसको एक्सेस नहीं कर पाता। आई थिंक सब। वैसे ही पबजी का होगा कि पबजी बैन होगा, आप वीपीएन डालें, पबजी चला लें। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होने वाला है, तो वहाँ पे भी जो क्रिएटर्स हैं वो भी यही बता रहे हैं सबको कि आप वीपीएन चलाना सीख लें। तो बैन करना एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और सोचना चाहिए। और सिक्योरिटी के जहाँ तक बात आए तो पबजी इतना कुछ, आई गेस मैंने जहाँ तक पढ़ा है, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि उतना प्राइवेसी में उतनी उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट अभी टेस्ट कर रही है और जो भी सामने आता है वो हमको कल पता चल जाएगा। तो बाकी अगर कल कुछ होता है तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा।